हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश कोर्स का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जेंडर और इट्स की काइंड्स देखेंगे। जेंडर की टाइप्स कौन सी हैं, तो ये हम देखेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। और इसके बारे में कुछ नोटेबल पॉइंट्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि फेमिनाइन जेंडर को हम किस तरह फॉर्म करते हैं या किस तरह बनाते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। सबसे पहले ये कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो ये जो जेंडर का टॉपिक है, ये हमारे पास नाउन में रहते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर नाउन के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये नाउन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, जिनमें से टिक जिन पे लगा हुआ है उनको हमने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिया है। जब हम इन सभी को पढ़ लेंगे तो नाउन का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा और फिर हम प्रोनाउन पे जाएंगे। अगर आपको वीडियोस लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। लेक्चर नंबर 5 में नाउन और इसकी टाइप्स देखी और लेक्चर नंबर 6 में इन टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस किया गया। इसके आगे लेक्चर नंबर 7 में हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को देखा और सिंगुलर और प्लूरल को देखा और ये भी देखा कि प्लूरल्स को कैसे बनाया जाता है, प्लूरल्स को कैसे बनाया जाता है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है, तो हम जेंडर देखेंगे, जेंडर के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और फेमिनिन जेंडर को कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको एक ही चैनल पे, एक ही एकेडमी पे मुख्तलिफ बुक्स को पढ़ने को मिला जाएगा। आपको यहाँ पे इंग्लिश, आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, आपको यहाँ पे स्टैट, आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स, यहाँ पे फिज़िक्स, तकरीबन मैक्सिमम बुक्स को कवर किया जाएगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास जेंडर। तो जेंडर जो लफ्ज़ है ये हमारे पास लैटिन वर्ड जेनस से आया है, जिसका मतलब होता है काइंड या सोर्ट। जेंडर क्या एक्सप्रेस करता है? सेक्स ऑफ लिविंग बीइंग, यानी कि जानदार चीज़ों का सेक्स जो है उसको एक्सप्रेस करता है। जेंडर की 4 काइंड्स हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। सबसे पहले टाइप हमारे पास आती है मैस्कुलिन जेंडर। जहाँ कहीं भी अब हम नाउन के अंदर रहते हुए बात करेंगे तो ऐसे नाम जो कि मेल को डिनोट करें उनको हम मैस्कुलिन जेंडर में लेके आएंगे। ऐसे नाम जो कि नाउन को डिनोट करते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर है। मिसाल के तौर पे बॉय, लाइन, हीरो, बॉयफ्रेंड, कॉकस्पैरो, फादर, हस्बैंड, मेल। तो ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लिखी हुई नीचे, आप इनको पढ़ लीजिएगा। इसी तरह ऐसे नाम जो कि फीमेल को ज़ाहिर करे उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। मिसाल के तौर पे गर्ल, लाइनेस, हीरोइन, गर्लफ्रेंड, हैंसपैरो, मदर, सिस्टर, आंट, वाइफ, नाइस, फीमेल, लेडी। तो आप ये एग्जांपल्स को पढ़ लीजिएगा, एक एक लाइन की डेफिनेशन और साथ 2-3 एग्जांपल्स, जहाँ कहीं भी पेपर में आए लिख दें, 2 नंबर पक्के। नेक्स्ट आता है कॉमन जेंडर। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। कॉमन जेंडर में हमारे पास ऐसे नाम होते हैं जो या तो मेल और फीमेल को शो करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता वो मेल है या फीमेल। वो वर्ड फीमेल के लिए भी यूज़ हो सकता है, मेल के लिए भी। एग्जाम्पल से समझते हैं पेरेंट। पेरेंट यानी कि वालदैन। वालदैन में हो सकता है कि किसी का बाप ना हो तो हम उसकी माँ को ही वालदैन कहेंगे, हो सकता है किसी की माँ ना हो, हम उसके बाप को ही वालदैन कहेंगे। चाइल्ड, बच्चा। अब बच्चा ये नहीं पता हमें कि वो लड़की है या लड़का है। बेबी, बेबी का भी हमें नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है। फ्रेंड, दोस्त। अगर लड़की है तो उसका दोस्त लड़की होगी, अगर लड़का है तो उसका दोस्त लड़का ही होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये मेरा फ्रेंड है तो पता नहीं कि मेरा फ्रेंड वो लड़की है या आगे वाला लड़का। इन दोनों के लिए वर्ड फ्रेंड यूज़ हो सकता है। इन्फेंट, पीपल, लोगों के लिए। सर्वेंट, नौकर, नौकर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी। थीफ, चोर, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी। एनिमी, दुश्मन, ये भी लड़की और लड़के दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। इसी तरह कज़न, ऑर्फन, स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर। तो बाकी एग्जांपल्स आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 4 टाइप हमारे पास आती है न्यूट्रल जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स लिविंग थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी कि
लिविंग थिंग्स के डिनोट थिंग्स विदाउट लाइफ। लाइफ के बगैर अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम उसको डिनोट करने के लिए हम न्यूटर जेंडर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो चीज़ें न्यूटर जेंडर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे बुक का क्या जेंडर है, वो मेल है या फीमेल नहीं पता, तो ये हमारे पास न्यूटर जेंडर में आएगी। पेन, चेयर, टेबल, रूम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, नाइफ, शर्ट, कोट, ट्री एटसेट्रा, चलते जाएं जितनी मर्जी एग्जांपल्स करते जाएं, ये हमारे पास न्यूटर जेंडर आएगा। नोट में आए कि ट्री इज़ नॉट लाइफलेस। जो होते हैं दरख्त, उनको हम जानदार कहते हैं, उनमें जान होती है, वो विदाउट लाइफ में नहीं आते। लेकिन इसके बरअक्स नोट में लिखा हुआ है कि जब भी हम ट्री की बात करेंगे तो हम इसको न्यूटर जेंडर में लेके आएंगे। जब हम ट्री की बात करेंगे तो इसको न्यूटर जेंडर में लेके आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम नोटेबल पॉइंट्स अबाउट जेंडर्स। कापी पेंसिल निकाल लें और ये पॉइंट्स लाजमी लिखें। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनमें ज़िंदगी नहीं है, are often personified and then they are regarded as males or females। लेकिन फिर भी उनको मेल या फीमेल में रखा गया है। और वो कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1 पॉइंट ए है कि मैस्कुलिन जेंडर दे दिया जाता है उन ऑब्जेक्ट को जो कि अपनी स्ट्रेंथ या पावर की वजह से जाने जाते हैं। जैसे सूरज, ताकतवर चीज़ है सूरज। समर, विंटर, डेथ, मौत को नहीं कोई रोक सकता, वक़्त को नहीं रोक सकता। ओशन, समुंदर, समुंदर की एक अपनी ताकत होती है। हवा, ठंडर, जून, वार, मैजेस्टी, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको हम क्या देते हैं? मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि मेल वाली कैफियत देते हैं। द सन, अब यहाँ पे सन क्या है? एक पावरफुल के तौर पे ऑब्जेक्ट आया। शेड हिज बीम्स ऑन द रिच एंड पुअर अलाइक। अब हम यहाँ हिज पे गौर करें तो इसके लिए हिज का वर्ड यूज़ किया गया, जबकि हिज तो एक मेल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग, तो यहाँ पे भी हिज का वर्ड यूज़ किया डेथ के लिए। तो हिज किसके लिए? हम अगर कोई चीज़, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आए जो कि अपनी स्ट्रेंथ और पावर की वजह से मशहूर हो, तो उसके लिए हम हिज का नहीं, मैस्कुलिन जेंडर का यूज़ करते हैं। पॉइंट बी है हमारे पास कि फेमिनिन जेंडर अप्लाई हो जाता है उस पे, उन ऑब्जेक्ट पे जो अपनी ब्यूटी या ग्रेसफुलनेस की वजह से मशहूर हो, जो अपनी ब्यूटी या ग्रेसफुलनेस की वजह से मशहूर हो। मिसाल के तौर पे चांद खूबसूरत, अर्थ नेचर, आटम स्प्रिंग, लिबर्टी होप विर्च्यू, ट्रूथ जस्टिस मर्सी चैरिटी, पीस ह्यूमैनिटी जेलसी प्राइड फेम मोडेस्टी फ्लैटरी एट्सेट्रा। ये सारी जो हैं खूबसूरती की अलामतें हैं, ग्रेसफुलनेस हैं, तो इनको हम फेमिनाइन जेंडर के तौर पे लेके आएंगे। जैसे द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड, तो यहाँ पे हमारे पास मून यानी कि खूबसूरती की अलामत, और यहाँ पे हर फेस लिखा हुआ है। हर तो फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, हर फीमेल्स के लिए नहीं, हर फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मून फेमिनाइन जेंडर के तौर पे आया, इसलिए हमने यहाँ हर का यूज़ किया। अर्थ विद हर 1000 वॉइसेस प्रेज अल्लाह, तो यहाँ पे अर्थ जो है, अर्थ के साथ हम हर का यूज़ किया क्योंकि अर्थ भी एक खूबसूरती की अलामत है। पीस हैज़ हर विक्ट्रीज नो लेस डिनोर्ड देन वार, तो पीस के लिए यहाँ हर का यूज़ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सी पॉइंट हमारे पास आता है कि अ शिप इज़ ऑलवेज स्पोकन ऑफ एज फेमिनिन जेंडर। जो शिप होते हैं तो शिप के लिए हम हमेशा फेमिनिन जेंडर का यूज़ करेंगे। जैसे द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म, तो यहाँ पे शिप के लिए हमने हर का वर्ड यूज़ किया, शिप के लिए हमने हर का वर्ड यूज़ किया। नेक्स्ट आ जाए डी पॉइंट, कलेक्टिव नाउन्स, जैसे आर्मी हो गई, जैसे नेवी हो गई, जुड़ी हो गई, क्लास हो गई, इस तरह के कलेक्टिव नाउन्स। इवन हत्ता कि व्हेन दे डिनोट लिविंग बींग्स, जब वो लिविंग बींग्स को डिनोट करते हैं, आर कंसिडर्ड ऑफ द न्यूटर जेंडर, उनको न्यूटर जेंडर में लेके आ जाता है। आर्मी देखें तो आर्मी में क्या होते हैं? सिपाही होते हैं। सिपाही वो गर्ल्स भी हो सकती हैं और बॉयज़ भी हो सकते हैं, मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी। आर्मी की बात हुई है ना, होते लिविंग बीइंग है उनमें, लेकिन हम इसको न्यूटर जेंडर में लेके आते हैं,
द आर्मी शोड इट्स स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे अगर देखें तो इट्स का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। द जूरी अनाउंस इट्स वर्डिक्ट, तो यहाँ पे जूरी अगर देखें तो कलेक्टिव नाउन है और इसके लिए हमने इट्स का लफ्ज़ यूज़ किया। अब जूरी में क्या होंगे, जजेस होंगे। जजेस क्या होंगे, या तो वो मेल्स होंगे या फीमेल्स, लिविंग बीइंग है ना, लेकिन हम इसको न्यूटर जेंडर में लेके आएंगे। ठीक है, तो न्यूटर जेंडर आपको पढ़ा दिया, हाँ न्यूटर जेंडर आपको पढ़ा दिया। इसके एग्जाम्पल नहीं थी देखी हमने, तो एग्जाम्पल है इसकी ये कर ले कि एग्जाम्पल लिख लें। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ एक, तो यहाँ पे हम अब एग्जाम्पल लिखते हैं कि द राइस कर ले माउस, द माउस कट द रोप, द माउस कट द रोप with its teeth। ये नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल आप क्या लिखें, ये नहीं आएगी, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं इट्स योर पेंसिल, क्या ये तुम्हारी पेंसिल है। तो यहाँ पे देखें तो पेंसिल के लिए हमने इट्स का लफ्ज़ यूज़ किया है, तो ये हमारे पास न्यूटर जेंडर आ गया। ठीक है, इसी तरह चले आ जाए हम अपने पॉइंट्स पे जाते हैं। तो लोअर एनिमल्स आर ऑफन कंसिडर्ड एज न्यूटर जेंडर, जो लोअर एनिमल्स है जिनकी कोई ताकत नहीं है, ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, न्यूटर जेंडर में लेके आएंगे। जैसे द माउस कट्स द रोप विद इट्स टीथ, ये देखें ना कि माउस जो है एक छोटा सा जानवर है, तो हम इसके लिए न्यूटर जेंडर को यूज़ किया और इट्स का वर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हाउ टू फॉर्म द फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर्स को कैसे बनाते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई मस्कुलिन जेंडर है तो रूल नंबर 1 है कि बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर के एंड पे ESS लगा दें। जैसे पैटर्न पैटर्नस, बैरन बैरनस, ठीक है, आथर आथरनस आथरस, पोएट पोएटस, गियांट गियांट्स, पियर पियरस, होस्ट होस्टस, ठीक है, जीव और जीएस, तो टेलर टेलरस, लाइन लाइनस, मेयर मेयरस। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है बाय एडिंग ESS आफ्टर ड्रॉपिंग द फाइनल वोवल और वोवल प्रीसीडिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट एज। अब देखिए कि एंड पे हमारे पास जो वोवल आ रहा है उसको हमने ख़त्म करके ESS लगा देना। जैसे नेग्रो, तो ओ ख़त्म करके ESS लगा दिया, नेग्रस। एक्टर, एक्टर में हमने क्या किया कि आर से पहले वावल आ रहा था तो हमने ओ को ख़त्म कर दिया और आगे ESS लगा दिया, एक्ट्रेस। प्रोटेक्टर, इसमें भी हम देखें तो एंड पे ओ आर आ रहा है तो ओ को ख़त्म करके हमने आर के आगे ESS लगा दिया, प्रोटेक्टरस। ठीक है, आर्बिटर, तो आर्बिट्रस, इस तरह हम। टाइगर, तो टाइग्रस, फाउंडर फाउंड्रेस, ठीक है, इस तरह ये। नेक्स्ट तीसरा रूल है हमारे पास बाय एडिंग ESS रेगुलरली। मर्डर लिखा है तो मर्डरर, मर्डरस आ जाएगा। अबॉट लिखा है अबोट लिखा है तो अबेस आ जाएगा। गॉड लिखा है तो गोडेस आ जाएगा। तो ये इरेगुलर है कि इसका इरेगुलर इसलिए कह दिया गया है कि कुछ ऐसे मैस्कुलाइन होते हैं जिनके आगे ESS इरेगुलर लगा दिए जाते हैं। तो ये आपने अगर याद करने हुए अच्छों के लिए, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह, तो आप इनको याद कर सकते हैं। तो ये इरेगुलर्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट 4, ये देखिए ये भी इरेगुलर है। तो नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट आता है, 4 रूल आता है बाय अदर एंडिंग, यानी कि ये भी रट्टा लगाने वाले हैं। सिग्नोर को सिग्नोरा लिख दिया, कजैर को कजैरिना लिख दिया, टेस्टेटर को टेस्टेरिक्स लिख दिया, डोन को डोना लिख दिया, तो हीरो को हीरोइन लिख दिया। अब कुछ डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जैसे व्यू, तो इसको
बेल्फी लिख दिया, हॉर्स को मेयर लिख दिया, बॉय को गर्ल लिख दिया, हस्बैंड वाइफ लिख दी, ब्राइड ग्रूम को ब्राइड लिख दिया, लॉर्ड को लेडी लिख दिया, बुल को काउ लिख दिया, बुल को हिफर लिख दिया, मोंग को नन लिख दिया, कोल्ट को फिली लिख दिया, पापा को मामा, डॉग को बिच, सन को डॉटर। तो इसी तरह ये है सही। अब नेक्स्ट हमारे पास 6 रूल आता है बाय एडिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके शुरू में या एंड पे एक न्यू वर्ड लगाना पड़ता है और फिर वो मैस्कुलाइन फेमिनिन में तब्दील हो जाता है। जैसे डॉक्टर है तो पहले एक लफ्ज़ लगाया लेडी और ये आगे लेडी डॉक्टर बन गया, ठीक है। जैसे ये बक रैबिट था तो हमने डाइव रैबिट लिख दिया, सही। फिशरमैन था तो हमने फिश वाइफ लिख दिया, मैन की जगह वाइफ आ गया। ग्रैंड फादर था तो हमने ग्रैंड मदर लिख दिया। ग्रैंड सन था तो ग्रैंड डॉटर लिख दिया। पीकॉक था तो हमने पी हैन लिख दिया। ही गोट था, शी गोट आ गई। ही बियर था, शी बियर आ गई, ठीक है। तो इस तरह मैन सर्वेंट आया तो मेड सर्वेंट आ गई। तो चलिए, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी समझ आई होगी। आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा जेंडर के बारे में। जेंडर के बाद हमने पढ़ा कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और उसके बाद हमने पढ़ा कि फेमिनिन जेंडर्स को कैसे बनाते हैं। अगर हमें मस्कुलिन जेंडर दिए गए हों तो उससे हम फेमिनिन जेंडर कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, और जल्द ही नून को ख़त्म करके हम पढ़ो नून को स्टार्ट करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।